हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में थर्ड टाइप नंबर के क्वेश्चन को क्लियर कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर क्वेश्चन 4 के हमारे पास 5 हैं, 5 क्वेश्चन है। इसके अलावा और फिर हमारे पास अगले 5 नंबर टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास इस लेक्चर में हम पूरे टाइप नंबर 4 के पूरे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। चाहे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, मगर आज पूरे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन क्या है। इस टाइप नंबर 4 के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, हमें जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के फंक्शन में रहेंगे उनको हम क्या लेट कर लेंगे, टी। हमारे पास एक्स स्क्वायर के फंक्शन ऐसे रहेंगे जो कि मैंने प्रगुण को लिख दिया था। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दिया है। 4 नंबर का कौन सा है, फर्स्ट, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस का 1 और x स्क्वायर प्लस का 4 और dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया है, तो हम इसमें एक्स स्क्वायर बराबर क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लें, या एक्स स्क्वायर बराबर वाई लेट कर लें, जो मन हो आपका वो लेट कर सकते हैं। चलिए लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल मैंने वाई लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, वाई। टी भी लेट कर सकते हो। ठीक है, आई इक्वल हमारे पास फंक्शन बन गया 1 में वाई प्लस का 1, वाई प्लस का 4 और डी एक्स है। अभी हम यहाँ एक्स लेकर चलेंगे, फिर हम लास्ट में जब हमारे पास ए बी का मान निकल आएगा तब हम फिर क्या करेंगे, ये y की वैल्यू पुट करके इसके बाद हम समाकलन करेंगे। तो अब हमारे पास मेन हमारे पास यहाँ y क्यों मान रहे हैं, y मानने से, एक्स स्क्वायर को y मानने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है और ए और बी की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकल आती है। चलिए कैसे इसको अब क्या करते हैं, हम हमारा अगला स्टेप ये होता है कि अब इसे एक तरफ रख के और ए और बी के अपान में क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो y प्लस 1 वाई प्लस का 4 इक्वल, अब इसको ए के बराबर एक अपान में रख लेंगे, इसको बी के अपान में, और बीच में क्या लगा लेते हैं, प्लस का निशान, y प्लस का 1 प्लस बी अपान में y प्लस का 4। अब क्या कर लेते हैं, अगला स्टेप होता है एलसीएम का। क्या होता है, एलसीएम। तो अगले स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया, y प्लस का 1 और y प्लस का 4 क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो a इक्वल क्या आ जाएगा, y प्लस का 4 प्लस b मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, y प्लस का 1, और इधर जो हमारे पास है उसको जो ऐसे नोट कर लेते हैं, y प्लस का 4। इससे ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब एलसीएम ले लेते हैं तब हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाता है, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद y इक्वल प्लस का 4, बी इक्वल वाई, बी ब्रैकेट वाई प्लस का 1। आज हम ए बी का मान बहुत ही सरल माध्यम से करेंगे, हमारे पास ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा अब अगर हम y का मान -4 रखें तो ये 0 हो जाएगा, b का मान निकल आएगा, क्या, b का मान निकल आएगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, y का मान क्या रख दिया, -4। इससे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे। ये मैंने इसके दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले स्टेप में क्या लिखा, y इक्वल -4 और इसको ब्रैकेट में क्या कर लिया, क्लोज। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं y1 इक्वल, ये -4 रखेंगे तो -4 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर तो हमारे पास क्या बचेगा, b और y की जगह -4 रखना, -4 प्लस का 1। इसको सॉल्व करेंगे, -3 आएगा, क्या आएगा, -3 b और ये 1, इसको भेज देंगे उधर, तो -1/3 b की वैल्यू कितनी निकल आई, b बराबर -1/3। अब क्या निकालेंगे, ए का मान। ए का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान में हम जब निकालेंगे तो b को 0 करेंगे, किसको, b को,
अभी हमने बी का मान निकाला है तो ए को जीरो किया है, अब ए को निकालेंगे तो बी को जीरो कर देंगे। बी को जीरो कैसे होगा, अगर वाई इक्वल क्या रख दूँ माइनस का वन, किसका माइनस का वन रख दिया तो बी हमारे पास जीरो हो जाए, क्यों ये प्लस का वन है ये माइनस, ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वन इक्वल ए वाई के स्थान पर माइनस का वन रखा तो माइनस का वन प्लस का फोर, ये क्या हो जाएगा जीरो। तो इसको मैंने लिखा नहीं तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का थ्री, ठीक क्या आ जाएगा प्लस का थ्री, इससे माइनस किया तो प्लस का थ्री, ये अपान में जाएगा तो ए की वैल्यू क्या निकल आए 1/3। बहुत ही सरल तरीके से और शार्ट ट्रिक से हमने आज ए और बी का मान निकाला है। अब ए और बी का मान जब निकल आता है तब कहाँ रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो स्टेप में बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। पहले ए और बी का मान, ए का मान क्या निकला है 1/3 1/। अब अगला स्टेप क्या करने जा रहा हूँ, जो y को लेट किया था, y को मैंने क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो मैंने y की जगह में एक्स स्क्वायर रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वन आ गया और इसके बाद डी एक्स, ठीक। फिर माइनस का 1/3 यहाँ पर लिख लिया माइनस का 1/3। इसी तरह इसमें भी क्या बी 1/y की वैल्यू इसमें भी मैंने क्या रख दिया एक्स स्क्वायर और फोर को मैंने क्या लिख लिया 2 की पावर में 2 और डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए 1/3 पूरे से कॉमन है, मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला, चलिए फार्मूला कौन सा लग रहा है वो फार्मूला मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं फार्मूला को क्या किए दे रहा हूँ नोट किए दे रहा हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का ए स्क्वायर, क्या होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का ए स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपान में a प्लस का कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है c। यह हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस का c। वही फार्मूला यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। अगर मैंने 1 का स्क्वायर कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो 1/a, तो 1/1 के ए के स्थान पर क्या है 1, तो मैंने ए के स्थान पर 1 रख लिया। तो ये क्या है tan इनवर्स रख लिया। फिर एक्स के स्थान पे x है अपान में 1, ए के स्थान पर क्या है 1 है, प्लस ये माइनस का है तो ये माइनस, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। क्या हो जाता है 1/a ए के स्थान पर 2 लिखा है 2 लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स लिख दिया। फिर x अपान ए आ जाता है, x हमारे पास x है, ए क्या है 2 है, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है c, हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, अंदर मैंने मल्टीप्लाई करवा दी 1 आएगा तो 1/3 tan इनवर्स x, ये 1/3 का मल्टीप्लाई करवाएं तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस का c। ये हमारे पास आंसर है। बिल्कुल सरल तरीके से किया है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या किया x² बराबर y माना, तो मैंने जहाँ जहाँ x² था वहाँ क्या कर लिया y रख दिया। y रखने के बाद इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है एलसीएम लेना। तो मैंने एलसीएम लिया और इसको क्या कर दिया कैंसिल। एलसीएम लेने के बाद क्या होता है हमारे पास ए और बी का मान निकालना। ए और बी का मान बहुत ही सरल तरीके से और शार्ट ट्रिक से निकाला है। आज हमने क्या किया है, हमारे पास ये होता है कि अगर हमें ए का निकालना है तो बी को जीरो करना पड़ता है, बी का निकालना है तो ए को जीरो करना पड़ता है। तो मैंने पहले बी का निकाला, बी का निकालने के लिए ए वाले पार्ट को जीरो किया, प्लस का 4 है, अगर यहाँ -4 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो बी का मान निकल आएगा। इसी तरह फिर मैंने ए का मान निकालना तो मैंने बी वाले पार्ट को क्या कर लिया जीरो, और ये ए वाला पार्ट क्या हो गया ए वाले पार्ट का आंसर निकल आया ए। जब ए और बी का मान निकल आया तो मैंने यहाँ पर रख दिया, कहाँ पर रखते हैं हम ए और बी का मान, इस वाले यहाँ पर ए और बी का मान यहाँ रखा। इसके बाद मैंने और एक स्टेप यहाँ डायरेक्ट ये किया, जो y माना था तो उसका वैल्यू मैंने x भी साथ में रख दिया। फिर अब मैंने बताया 1/a² प्लस का x² फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये हमारे पास फार्मूला होता है। चलिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।
ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास इस A to Z क्वेश्चनों में लगेगा। फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों में ये फार्मूला जरूर अप्लाई होगा। तो इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये फार्मूले ये फार्मूला क्या है इसको नोट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 1 में x² प्लस का a² dx 1 में a tan इनवर्स x में a कांस्टेंट वैल्यू c। ये हमारे पास क्या है फार्मूला। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी इसी तरीके से बहुत ही A to Z स्टेप मैं आपको समझाऊंगा और बहुत सरल तरीके से करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर क्या दिया है उसको देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन नंबर दिया है I इक्वल इंटीग्रेशन x² क्या दिया है x² में x² प्लस का 1 और 3x² प्लस का 4 और dx। ये हमारे पास दिया है, क्या दिया है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसको भी इसी तरीके से बहुत सरल तरीके से करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास x² जो फंक्शन है उसको y लेट कर लेते हैं। y क्यों लेट करते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप क्या होता है y इक्वल हम क्या रखते हैं लेट x² इक्वल, चाहे y लेट कर लो चाहे क्या रख लो, इसको ऐसे लिख लो। पहले x² इक्वल क्या लेट किया y, ठीक है। या तो y लेट कर सकते हो या t लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। I इक्वल क्या हो जाता है x² के स्थान पर y रखना है तो मैंने y रख दिया अपान, इसके बाद x² की जगह में क्या रखना y, तो y प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह x² की जगह में y रखना है तो 3y प्लस का 4 और ये क्या हो जाएगा dx। अब इसका अगला स्टेप क्या होता है, अलग अलग पार्टों में क्या करते हैं डिवाइड। इसको पहले इस साइड पूरा जैसे होता है उसको नोट कर लेते हैं। तो y प्लस का 1 3y प्लस का 4 इक्वल, अब इसको a के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसको b के डिनोमिनेटर में। a/में क्या आ जाएगा y प्लस का 1 प्लस b/में क्या आ जाएगा 3y प्लस का 4। ये हमारे पास आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है एलसीएम लेना। एलसीएम ले लिया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y प्लस का 4। जब एलसीएम लेते तो फिर इसका इसमें तो प्लस का b y प्लस का 1। एलसीएम कितना लिखा, जितना डिनोमिनेटर में लिखा है ये हमेशा हमारे पास क्या आ जाता है एलसीएम y प्लस का 1 और इंटू 3y प्लस का 4। ये हमने एलसीएम लिया था। इधर जो संख्या लिखी है उसको ऐसे नोट कर लेते हैं y प्लस का 1 और 3y प्लस का 1। अगले स्टेप में क्या कर देते हैं डिनोमिनेटर मतलब हर को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। हर को कैंसिल करने के बाद कैंसिल हो जाता है, तब आप क्या निकालते हैं a और b का मान निकाल ले। चलिए a और b का मान निकालते हैं। तो हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास जो बचा उसको लिख लिया y इक्वल क्या बचा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, करवा दिया तो क्या हो जाए 3ay। इसी तरह a का इसमें करवा दिया तो क्या हो जाएगा 4a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4a। अब इसका मल्टीप्लाई करवा दिया 3by प्लस का b, ठीक। अब क्या करते हैं अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है y वाले फंक्शन क्या कर लेते हैं कॉमन, y मैंने क्या कर लिया कॉमन, तो क्या बचा 3a यहाँ पर बचा और इससे y कॉमन ले लिए प्लस का b बचा। b बचने के बाद अब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको a ब्रैकेट में अलग लिख लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास इधर से कंपेयर कराते 3a प्लस का b इक्वल क्या आ गया 1। समीकरण इक्वेशन क्या मान लिया फर्स्ट, इसको 4a प्लस का b इक्वल क्या आ गया 0, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, अब हमने समीकरण फर्स्ट व सेकेंड मान निकाल लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ समीकरणों को सॉल्व करने के बाद a और b का मान निकालना होता है। इसको चलिए देखते हैं हमारे पास समीकरण, इसमें क्या लिखा है 3a प्लस का b इक्वल 1, 4a प्लस का b इक्वल 0। b दोनों में है, अगर मैंने समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या कर दिया माइनस, यहाँ की ये दे रहा हूँ, ये स्टेप कहाँ यहाँ, ठीक है। कैसे, मैंने समीकरण फर्स्ट व सेकेंड समीकरण फर्स्ट को
सेकेंड से क्या कर दिया, घटा दिया या माइनस कर दिया, क्या कर दिया, घटा दिया, माइनस कर दिया। घटाने पर क्या करने पर, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से क्या कर दिया, घटा दिया। फर्स्ट हमारे पास 3a प्लस का b इक्वल क्या लिखा है 1। सेकेंड हमारे पास 4a प्लस का b इक्वल क्या लिखा है 0। माइनस कर दिया, माइनस 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 b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस का इक्वल 1, a की वैल्यू क्या आ गई -1। जब a की वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू मैंने समीकरण फर्स्ट में रख दिया चाहे सेकेंड में रख दिया। चलिए समीकरण सेकेंड में मैंने a का मान रख दिया, a का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, किसमें, समीकरण सेकेंड में मैंने a का मान रख दिया। हमारे पास 4a लिखा है, a के स्थान पर क्या रखना है -1 प्लस का b इक्वल क्या है 0। ये माइनस का 4 आ जाएगा, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 4। b की वैल्यू कितनी निकल आई प्लस का 4। a का मान -1 निकल आया, b का मान क्या आ गया प्लस का 4। अब a और b का जब मान निकल आता है तब यहाँ पर वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। चलिए हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते। a की वैल्यू कितनी आई -1, तो मैंने माइनस क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया 1/। यहाँ पर एक स्टेप और करूँगा, क्या करूँगा, y की वैल्यू रखूँगा। y इक्वल क्या लेट किया था x², तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया x² प्लस 1 पर स्क्वायर लगा लिया। स्क्वायर क्यों लगा लिया, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। इसके बाद b की वैल्यू क्या निकला है 4 मैंने लिख लिया, क्या कर लिया 4 बाहर ले लिया, b के मान क्या ले लिया 4 बाहर, हमारे पास क्या है 3। y के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं x², तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस का 4 और dx। यहाँ पर एक स्टेप और करेंगे, अभी फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्या है एक स्टेप वो भी देख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला, क्योंकि दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। इसको बनाएंगे कैसे, इसमें क्या कर दिया, एक्स को क्या करेंगे, सिंगल बनाना है। सिंगल को एक्स बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है, कहाँ पर x² के पास जो संख्या लिखी होती है उसी का मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उसी का क्या करवा देते हैं, डिवाइड। मैंने 3 का हर में क्या करवा दिया, 3 का हर में गुणा करवा दिया और भाग करवा दिया। गुणे वाले के नीचे बाहर लिख लिया 1/3, इसके बाद भाग वाला, तो ये x 3 क्या हो जाएगा, जैसे ये भाग में गए तो ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। मैंने ओनली क्या लिख लिया 3x² प्लस, जब यहाँ से चला यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 3 और dx। अब यहाँ से मैंने क्या स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो अगर इसको क्या कर लिया 2 लिख लिया और नीचे 3 को लिख लिया √3 और इसका स्क्वायर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने स्क्वायर बनाया है, a² प्लस x² का फार्मूला बन रहा है दोनों में। चलिए इतना होने के बाद अब सॉल्व करेंगे। -1/a क्या होता है, a के स्थान पर 1 दिया है, लिख दिया, tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स ये जो फार्मूला x की जगह x दिया है 1 और a के स्थान पर 1 है इस वाले में, ठीक, ये लिख लिया। इसके बाद इस वाले प्लस 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/a के जगह में क्या दिया है 2/√3 दिया है, क्या दिया है a के स्थान पर 1/2/√3 क्या दिया है √3। फिर क्या आ जाता है √3, फिर आता है tan इनवर्स आ गया, फिर x के अपान में क्या a के स्थान पर क्या दिया √3, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती c। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, ये माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 4/3 इंटू √3/2 tan इनवर्स x। इसी तरह √3 कहाँ चली जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √3x/2 कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी c, 2 2 जा 4, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का tan इनवर्स x प्लस का 2/√3 tan इनवर्स 3x में क्या हो गया 2 प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पर एक स्टेप क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 3√3 कैसे कैंसिल हो गए, कोई भी नंबर होता है वो हम उसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 बार, तो एक बार √3 कट गई तो एक बचेगी, तो यहाँ पर एक बची, उसको मैंने नोट कर दिया। अब चलिए हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को इसी तरह बहुत ही सरल तरीके से किया है।
अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरह का सरल तरीके से करेंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, इसके बाद करेंगे सरल तरीके से, इसी तरीके से करेंगे क्योंकि यही सबसे सरल तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से जब ए और बी का मान निकल आता है तो ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूले क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन पे सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस लेक्चर के माध्यम से A to Z क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और प्रोवाइड करवाने के बाद भी जब पेपर आ जाएगा तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को। अब करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ये हम किसका थर्ड पढ़ रहे हैं, 4 का थर्ड। हमारे पास दिया है इंटीग्रेशन 1/x² अपान में दिया है x² प्लस का a² और एक ब्रैकेट में दिया है x² प्लस का b² और dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हम सिर्फ ओनली x² को मानते हैं, y मान लें या t मान लें। ठीक है, चलिए हम क्या लेट करते हैं, लेट x² इक्वल क्या लेट करते हैं, या y मान लें या t मान लें। मैंने कहा कुछ भी, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, और s भी मानना है या s भी मान सकते हो। चलिए मैंने जो माना उसको लिख दिया, x² की जगह में क्या माना, y, और इसके बाद क्या माना, y प्लस का a² और क्या हो जाए a² प्लस का x, y प्लस का b² और dx। अब भैया अगला स्टेप क्या होता है, आंशिक के जो हमारे पास गुणधर्म होते हैं उनको लगा देते हैं। तो y इक्वल क्या आ जाएगा, y प्लस का a², y प्लस का b²। अब इसको a अपान में मैंने इसको तोड़ लिया, y प्लस का a² प्लस, अब b इक्वल क्या तोड़ लिया, y प्लस का b²। इसके बाद क्या करते हैं, अगले स्टेप में एलसीएम लेते हैं, y प्लस का a² और y प्लस का b² क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद a इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, y प्लस का b² प्लस, अब इसका इस वाले फंक्शन के इसके साथ b, y प्लस का a²। इधर जो फंक्शन नोट रहता है उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, y प्लस का a² और y प्लस का b²। इससे ये क्या हो जाता है, हमारे पास कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, y इक्वल a ब्रैकेट में y प्लस का b² प्लस b y प्लस का a²। ये हमारे पास क्वेश्चन बचा है। इसको सॉल्व करने के बाद इतना क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से बनने के बाद हमें a और b का मान निकालना होता है। a और b का मान बहुत ही सरल तरीके से निकालेंगे। चलिए पहले हम a का मान निकाल रहे हैं, किसका, a का। तो हमने a का मान निकालने के लिए a का मान निकालने के तो हमें b को क्या बनाना पड़ेगा, 0। क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो b को 0 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, a² लिखा है। अगर y के स्थान पर क्या रख दिया, माइनस का a², क्या रख दिया, माइनस का a² माइनस का रख दिया y के स्थान पर। चलिए तो y के स्थान पर क्या रखा, माइनस का a² प्लस a बाहर ले लिया, यहाँ पर माइनस का a² क्या आ जाएगा, माइनस का a² प्लस का b²। ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस के माइनस प्लस का ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास माइनस का a², ये पूरा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। माइनस का a अपान प्लस वाला फंक्शन को पहले लिख लिया और माइनस वाले फंक्शन को बाद में लिख लिया, और a इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, a का मान आ गया। अब b का मान निकालेंगे, किसका, b का। जब b का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या रखेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का b² है तो माइनस का b² रख दिया तो क्या हो जाएगा, a वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास b का मान निकल आया। तो y इक्वल क्या रखा, b², तो मैंने b² रख दिया a। ये माइनस वाई लिए एक वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 प्लस का b माइनस का b² प्लस का a²। ठीक, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, माइनस का b² क्या आ जाएगा, इस सॉल्व करने ये माइनस का b², ये कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा।
अपान में जाएगा तो चलिए देखते हैं। माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा बी। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है, देख क्या यहाँ से मैंने नीचे से माइनस को कॉमन ले लिया, किसको माइनस को कॉमन ले लिया, तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और इसके बाद क्या आ जाएगा बी। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास बी स्क्वायर पान में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ए का मान ये निकल आया और बी का मान ये निकल आया। जब ए और बी का मान निकल आता है तो हम कहाँ रख देते हैं, ये वाले क्वेश्चन में रख देते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ रखना स्टार्ट कर दिया। क्या हो जाएगा, ए का मान माइनस का ए स्क्वायर अपान में क्या निकला है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई। इंटीग्रेशन ए के स्थान पर रख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है 1 अपान वाई का भी साथ में मान रखेंगे। वाई को क्या माना था, एक्स स्क्वायर माना था, एक्स स्क्वायर। ए के स्थान पर हमारे पास क्या है ए स्क्वायर है, ऑलरेडी हमारे पास ए स्क्वायर है डी एक्स। फिर प्लस ये यहाँ पर ये माइनस माइनस कट गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपान में बी का मान रख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्या किया यहाँ पर बी का मान रख दिया इस वाले में और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 अपान वाई की वैल्यू क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और डी एक्स। ये अभी क्या किया है सिर्फ मैंने मान रखा है। ठीक है, चलिए मान रख दिया तो देखिए अपान में दोनों से क्या है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये मंजिला ब्रैकेट लगा दिया माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 अपान में ए tan इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस इसी तरह इसमें लगा दी, ये कॉमन चला गया तो ऊपर क्या बचेगा बी स्क्वायर तो 1 अपान बी tan इनवर्स एक्स अपान बी, इस ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ये कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा आई इक्वल 1 अपान में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ब्रैकेट। ये किसका है माइनस का है तो माइनस वाला बाद में लिख लिया, प्लस वाले को पहले लिख लिया। तो बी और बी tan इनवर्स एक्स, क्या tan इनवर्स एक्स बाई बी। अब हमारे पास माइनस वाला फंक्शन को मैंने बाद में लिख लिया tan इनवर्स एक्स बाई ए ब्रैकेट क्लोज कांस्टेंट वैल्यू सी। ये हमारे पास क्या है आंसर है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हमने फोर्थ का 3rd नंबर क्लियर कर लिया है। इसी तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सिर्फ हमारे पास क्या होता है ये बस ध्यान रखना है, क्या अगर एक्स स्क्वायर के फंक्शन के क्वेश्चन मिल जाए तो हमें पास एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या रखना है वाई रखना है बस, और इसके बाद सीधा सॉल्व कर देना है जैसा कि हम अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है सेम टू सेम है क्वेश्चन, सिर्फ क्या है माइनस है, क्या है माइनस है। तो इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या है 4th नंबर का 4th पार्ट क्या दिया है इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये सेम टू सेम है इसके पहले जो अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो ये आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है तब भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तब भी ना आए आपको समझ में तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना तो मैं क्वेश्चन को बता दूंगा आपको। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां है। इसको चलिए इसको सेम टू सेम उसी तरीके से इसलिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अब इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4th का 5 भी हमारे पास एग्जाम्पल में दिया है मगर ये वाले क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा। आई इक्वल 1 अपान एक्स स्क्वायर अपान में क्या लिखा है एक्स की पावर 4 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है। चलिए क्वेश्चन लिखा है तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको एक स्टेप करेंगे तो मैं इसको क्या लिख लूँ एक्स स्क्वायर की पावर में एक्स स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है हम क्या लिख करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ क्या रख दिया वाई।
वाई स्क्वायर अपान में वाई प्लस का 1 और डी एक्स। ये क्वेश्चन को कर लिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर y है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके पास 1 नहीं है, बस हमें देखना है इसके पास है क्या नहीं। इसके पास नीचे वाले के पास 1 है, इसके पास नहीं है। मैंने अंश में क्या कर दिया, 1 को क्या कर दिया, जोड़ दिया और 1 को माइनस कर दिया। माइनस वाले फंक्शन को पास में रख लिया, प्लस वाले को अलग कर दिया और इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपान में वाई प्लस का 1 और डी एक्स प्लस 1 अपान में क्या आ जाए, वाई प्लस का 1 और डी एक्स हम इसलिए लेकर चल रहे हैं कि अभी हम समाकलन करने से पहले हम x का मान y का मान रख देंगे, फिर समाकलन करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये आ गया y, ये इसके स्क्वायर मैंने लगा लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी अपान में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस का 1 प्लस 1 अपान में क्या है, y प्लस का 1 और डी एक्स। ये क्या हो जाए, कैंसिल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। y को हमने क्या लेट किया, एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया था, y तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में क्या लगा लिया मैंने, स्क्वायर लगा लिया। स्क्वायर लगाने के बाद क्या कर लिया इसको, अब हमने y की वैल्यू भी रख दी है, तो अब इसको हम समाकलन करवा सकते हैं। और यहाँ पर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर का करवाएंगे तो क्या हो जाए, एक्स क्यूब बाई 3, 1 का करवाएंगे तो क्या हो जाए, एक्स। इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो 1 अपान में ए tan इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस का सी। तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लिए, एक्स क्यूब अपान में 3 माइनस का एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, सी। ये tan एक्स प्लस का है, यहाँ पर एक्स फिर क्या है प्लस, फिर क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। बहुत ही सरल तरीके से किया है। पहले देखते हैं क्या किया था मैंने, इसको होल स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया। फिर मैंने अगला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं वाई लेट करने के बाद देखा हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, इसके पास 1 नहीं है, तो मैंने अंश में 1 को जोड़ दिया और 1 को माइनस कर दिया। जब 1 को जोड़ा और 1 को माइनस किया, माइनस वाले पास में रख के रख लिया और इसके बाद और अलग कर दिया। फिर 1 में मैंने स्क्वायर लगा लिया, 1 में स्क्वायर लगाने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मैंने फिर इसके बाद क्या इस फार्मूले को लगा दिया इसमें। इसके बाद ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास y माइनस का 1 बचा, y के स्थान पर मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, ये आ गए। इस y के स्थान पर क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये हमारे पास सॉल्व हो, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का हमेशा समाकलन एक्स होता है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला है 1 अपान ए के स्थान पर 1 है, 1 रख दिया, tan इनवर्स लगा दिया, एक्स अपान ए ये रख दिया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया और ये आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए, आज हम क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से एकदम और शॉर्ट ट्रिक से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगले क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 टाइप के क्वेश्चन को, 5 टाइप के, क्योंकि अभी हमने 4 टाइप नंबर के क्वेश्चन को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 5 टाइप के नंबर के क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अगर चैनल नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।